सतनाम सत साहिब। सभी को होली का पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और संत यानी यह जानते हैं कि संत अपनी होली का पर्व को कैसे मनाते हैं। यदि आप भी संतों की तरह होली का पर्व मनाएंगे तो अपने जीवन का जो लक्ष्य है आपके धर्मों के अनुसार उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ हिरण्यकश्यप जो है हमारा मन है और होली का जो है इस शरीर रूपी यानी इस शरीर की जो इंद्रिया है वह बहन है, हिरण्यकश्यप की बहन है, यानी मन का सहयोग करती हैं गलत कार्य करने के लिए। तो होली का पर्व का पहले वो देखते हैं कि इसकी कहानी क्या है और फिर आगे समझते हैं कि इसका रहस्य क्या है आध्यात्मिकता की नज़र में। सुनने में आता है कि एक समय प्रहलाद नाम का महान भक्त था जो नाम जाप की भक्ति अर्थात ध्यान साधना करता था, अर्थात निराकार परमेश्वर की उपासना किया करता था और नाम जाप भक्ति या ध्यान साधना में पूर्णता प्राप्त हुई थी या निपुणता प्राप्त की थी। अर्थात प्रहलाद के शरीर में सुरत प्लस शब्द का योग हुआ था और आत्मा या परमात्मा का मिलन वहाँ पर हुआ था। या उसकी आत्मा का ठहराव नाम जाप भक्ति या ध्यान के द्वारा मूलाधार चक्र से उठकर सहस्रार चक्र में ठहर गई थी। और जिस शरीर में आत्मा का ठहराव सहस्रार चक्र में होता है तो उस शरीर में परम ज्ञान विवेक रूपी शेर जागृत हो जाता है। जो इस शरीर की इंद्रिया के जितने भी विकार हैं उनको यह विवेक खत्म कर देता है एवं बुद्धत्व की प्राप्ति वहाँ पर हो जाती है। अब प्रहलाद का पिता हिरण्यकश्यप था जो उस समय का प्रतापी व अहंकारी निरंकुश राजा था और वह अपने आप को भगवान की तरह समझता था। वह लोगों से अपनी प्रजा से पूजा करवाता था, वहाँ की जनता से सेवा करवाता था और उस समय की जनता हिरण्यकश्यप को अपना भगवान या स्वामी मानती थी। इस कार्य में उसकी बहन होलिका भी साथ देती थी, लेकिन प्रहलाद को परम ज्ञान होने के कारण अपने पिता को भगवान सदृश यानी भगवान के समान नहीं समझता था, नहीं मानता था, वह पूजता था। जिस कारण हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को ही अपना बहुत बड़ा शत्रु समझता था और मानने लगा था। एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को जान से मारने की विधि सोची और अपनी बहन होलिका के साथ षड्यंत्र रचा कि तुम मेरे पुत्र को अग्नि में लेकर बैठ जाना और अग्नि प्रज्वलित होते ही तुम बाहर आ जाना और प्रहलाद को अग्नि में ही छोड़ देना। बहन ने ऐसा ही किया जैसा उसके भाई ने कहा था, अर्थात हिरण्यकश्यप ने कहा था। लेकिन प्रहलाद जी तो नाम जाप भक्ति के द्वारा या ध्यान साधना के द्वारा सतगुरु के साथ मिला हुआ था, अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलन वहाँ पर हुआ था और सूक्ष्म शरीर भी धारण कर सकता था। यानी ध्यान साधना की जो अष्ट सिद्धियाँ होती है तो वह सूक्ष्म शरीर धारण करना उनमें से एक है। तो वह प्रहलाद उनमें निपुण था। अग्नि प्रज्वलित होते ही प्रहलाद भक्त बाहर आ जाते हैं और होलिका का दहन हो जाता है। तो यह कहानी हमें शिक्षा देते हैं कि हम सभी मनुष्यों को अपने मन रूपी पिता को या पिता के विकारों को न मानकर, यानी विकार किसके होते हैं, इस शरीर की जो इंद्रियां होती है उनके एक एक विकार होते हैं और इस शरीर की बहन व भाई हमारी इंद्रियां ही होती है। तो इस शरीर की इंद्रियों के जो विकार रूपी होलिका बहनों का दहन करना चाहिए। यानी इस शरीर के जितने भी इंद्रियां उनके एक एक विकार होते हैं तो इनके ऊपर अपना कंट्रोल व संयम करना चाहिए तो मन अपने आप काबू हो जाता है। और यह कैसे होता है, ध्यान साधना व नाम जप के द्वारा। और यह संभव होता है जब हम नाम भक्ति अर्थात नाम जाप के द्वारा या ध्यान साधना भक्ति के द्वारा करते हैं। हिरण्यकश्यप रूपी मन जो इस शरीर का पिता होता है और इस शरीर की बहन रूपी बुराइयां हमारी इंद्रियां होती है
आज से संत श्रोमणी रविदास जी द्वारा बताई विधि या प्रहलाद भक्त जी द्वारा अपनाई विधियों का पालन करते हुए हिरण्यकश्यप रूपी मन पर नाम जाप भक्ति व ध्यान साधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, इबादत के द्वारा लगाम लगाएं और होलिका रूपी बहन जो हमारी इंद्रियां होती है उनके विकारों का दहन करें। और आज से ही ऐसा संकल्प करें करके अपनी आत्मा को पवित्र करके शब्द रूपी सतगुरु महाराज से मिलाए, ईश्वर अल्लाह परमेश्वर से मिलाए, जो कि आपके ही शरीर में विराजमान है, सहस्रार चक्र में। लेकिन संसार के लोग इस संदेश को न मानते हुए मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं और होलिका दहन के समय अपने लिए मन्नतें मानते हैं और मांस व शराब पीकर मस्त होते हैं। अब देखिए, हम लोग जो होलिका पर्व का संदेश है, यानी होलिका पर्व का संदेश है कि हम अपनी बुराइयों को आज से खत्म करें और मन रूपी जो हमारा पिता है, इसकी बात संसार में जो धकेलता है, आडंबर व पाखंडवाद में धकेलता है, काम क्रोध लोभ अहंकार में धकेलता है, उनको न मान करके हम संयम, क्षमा, संतोष, विवेक और विनम्रता को धारण करें। यही होलिका पर्व का संदेश है। तो उसका एकदम उल्टा करते हैं, यानी इस पर्व का जो संदेश है उसका एकदम उल्टा करते हैं, यानी हमें अपने अवगुणों को भस्म करना है, लेकिन हम अंधभक्ति के कारण अवगुणों को अपनाते हैं। अर्थात इस दिन जो है हम शराब व मांस मदिरा पी करके अवगुण को जागृत करते हैं और मन रूपी पिता के साथ ही जो है हो लेते हैं। तो सभी भक्तों से निवेदन है जो इस ईश्वर की ओर जाना चाहता है अपने धर्म के अनुसार, आज से अपनी बहन रूपी बुराइयों का, जिसे तुम अपनी बहन की तरह सगा समझते हैं, उनको भस्म करें और नाम भक्ति करके मन रूपी पिता पर, जो आपसे जैसा चाहे वैसे करवा सकता है, उस पर लगाम लगाए। संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी ने भी कहा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इस तरह से संत श्रोमणी रविदास जी के मानने वाले आज अपने विकारों को भस्म कर देंगे तो सतगुरु आपके शरीर में मिल जाएगा। इसी तरह हिंदू लोग अपने अवगुणों, काम क्रोध लोभ अहंकार को भस्म कर देंगे तो निश्चित रूप से नाद ब्रह्म रूपी भगवान को प्राप्त कर लेगा। इसी क्रम में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग पूर्ण रूप से ईमान लाएं, यानी मन के द्वारा पूर्ण रूप से ईमान लाए तो अल्लाह की बादशाह जो सारक के भी नज़दीक है उसको वह प्राप्त होंगे। और जो कुरान शरीफ में भी कहा, जो ईमान लाएगा, पूर्ण रूप से ईमान लाएगा, उसको वह मार्ग दिखा दिया जाएगा, सहस्रार चक्र यानी 7वें आसमान तक आने का मार्ग वहाँ दिखा दिया जाएगा। तो अल्लाह की बादशाह 7वें आसमान में है और सारक के भी नज़दीक है। सारक मतलब भोजन नली को कहते हैं, यानी अल्लाह की बादशाह 7वां आसमान यानी सहस्रार चक्र में, अर्थात इसी शरीर में है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में ईसाई लोग भी, जो बाइबल में लिखा है कि जो मन को फिराएगा तो वह स्वर्ग के राजा में प्रवेश करेगा और अनंत जीवन पाएगा और परमेश्वर को इसी शरीर में प्राप्त कर लेंगे। इसी क्रम में बौद्ध धर्म के अनुयायी अपने विकारों को छोड़कर पंचशील का अनुसरण करेंगे तो निश्चित बुद्धत्व को प्राप्त करेंगे और अति दीपो भव इसी शरीर में वह कर सकते हैं। तो इस होलिका पर्व से संदेश लेकर अपने जीवन को सफल बनाएं। सतनाम सत साहिब।